नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी किसी के जीवन में दुख ही दुख है तो किसी का जीवन आनंदमय है, जिसके लिए सभी ईश्वर को दोषी मानते हैं। परंतु इसमें दोष हमारे भावों और कर्मों का होता है, जिसका क्षमानामा कर हम अपने जीवन से हर प्रकार के दुखों और शिकायतों को दूर कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये क्षमानामा आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसके बारे में हम जानेंगे मास्टर सारिका सराफ जी से, जिन्होंने कर्म और मन के भावों की शुद्धि के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से क्षमानामा को समझाया है। तो चलिए सुनते हैं सारिका सराफ जी को। तो क्या होता है ये क्षमानामा? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये। वो इसलिए कि जब हम इस तरह के ध्यान सत्र में आते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं हम, और यहाँ जब बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि घर में जाने के बाद बेटे की शादी नहीं हुई है, बेटी का करियर बनाना बाकी है, लोन है उसको चुकाना बाकी है, घर में थोड़ी सी पैसों की दिक्कत है। घर जाते ही वो सब बातें याद आ जाएंगी, और जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि घर जाने से जो घर पे लोग जिनको हम छोड़ के आए हैं वो घर में कदम रखते ही ताने देंगे। आ गए ध्यान से? बहुत जल्दी आ गए। खाना कौन बनाएगा? तो उस वक्त जब हम ये ऊर्जा यहाँ से लेकर जाएंगे, इस ड्रीम की ये जो एक खूबसूरत सी ऊर्जा है, जहाँ हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम इस दुनिया में खो जाते हैं, खुशी की दुनिया, प्यार की दुनिया, जहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब हम यहाँ से निकलकर अपने रोज़मर्रा के परिवेश में जाते हैं तो कहीं ये ऊर्जा हमसे छिन न जाए, कहीं इस परिवेश को छोड़कर उस परिवेश में कदम रखते ही हमारा मन बोझिल ना हो जाए, हमारा दिल टूट ना जाए। सिर्फ इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ना सिर्फ इस परिवेश में बल्कि इस परिवेश के बाहर भी जब हम हों, अपनी ऊर्जा को हम किस तरह से कायम रखें। आसपास के लोगों की बातों का, उनकी ऊर्जा का कैसे हम पर असर ना हो, क्योंकि अगर वो लोग हम पर असर करने लग जाएं तो यहाँ जो भी सीखा है 80% सब नष्ट हो जाएगा। और रोज जब उसी परिवेश में रहेंगे तब धीरे 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 ये सारा ध्यान का नशा उतर जाएगा, और फिर उसी कष्ट में, उसी दुख में आ जाएंगे कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने अपमान दे दिया, ये लोन चुकाना है, उसने पैसे ले लिए, बेटी की शादी करनी है, बेटा का जॉब नहीं है। और जब इसी चीज में हम फंस कर रह जाएंगे तो फिर चाहे जितना भी ध्यान कर लें, उसके ऊपर बहुत जल्द उठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो दुख हैं, ये जो रोग हैं, ये जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में, इनका मूल कारण क्या है, और जब हम कारण को जान जाएंगे तो उसका निवारण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या कारण है हमारी जीवन की परिस्थितियों का, कि हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें वो ऊर्जा महसूस नहीं होती जो हमें इस तरह के ध्यान सत्रों में अनुभव होती है या महसूस होती है। सबसे पहला कारण तो है अपनी हर एक परिस्थिति का, अपने ही भाव, अपनी हर एक परिस्थिति को, अपने हर एक रिलेशनशिप को हमने अपने ही भाव से बनाया है, और वो ही हम भूल जाते हैं। और आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जाने। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मन में आंख बंद करके जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जरा एक क्षण के लिए आंख बंद कर उसके बारे में सोचिए जो आपको हमेशा ताने देता हो। आपने सबसे ज्यादा उसको प्यार किया, सबसे ज्यादा उसके लिए कष्ट किया, लेकिन उसने कभी भी आपको समझा नहीं। अब आप अपने भाव को देखिए। क्या आप उसके लिए जो भी कर रहे हो सच्चे भाव से कर रहे हो, निश्चल भाव से कर रहे हो? क्या जब वो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है
तो आपके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा द्वेष या गुस्सा नहीं आता? क्या आपको उसके प्रति नफरत नहीं होती? क्या आप कोसते नहीं हो उसको? अनकंडीशनली कर रहे हो या मन में सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस पाने के लिए, उसकी प्रेज पाने के लिए कि रिश्ता है जीवन में तो बस निभाना है? आंखें खोलिए दोस्तों, अपने भाव को आपने थोड़ा सा जाना कि क्या सच में आप अनकंडीशनली कर रहे हो या आपके भाव में खोट है, कमी है। एग्जाम्पल बताती हूँ। एक ही घर की दो लेडीज हैं। पहली वाली जो है वो घर में रोज सुबह उठ के 10 प्रकार के व्यंजन बनाती है, अपने सास ससुर को खिलाती है। कोई घर में आ जाए तो 10 प्रकार के व्यंजन परोसती है, हर तरीके से सब लोगों का ख्याल रखती है, हर काम में आगे रहती है, सबका मुस्कुरा के स्वागत करती है। पर जब अकेले में अपने कमरे में होती है तो सोचती है, हाय मैं कहाँ फंस गई, इतना सारा काम, कब छुट्टी मिलेगी इससे, कहीं तो निकलूं इस टेंशन से, नहीं होता मुझसे। और उसके भाव में, उसकी सेवा में, उसके कर्म में शुद्धि नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए करती है ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसकी तारीफ करें कि कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा घर संभाल रखा है, कितने व्यंजन खिलाए, लेकिन भाव में शुद्धि नहीं है। वहीं उसी घर की दूसरी औरत है, उससे नहीं होता ये सब। कोई भी आए बहुत प्यार से स्वागत करती है, जितना उससे बन पाए, भले ही एक कप चाय हो वो प्यार से बना कर देती है। ताकत हो तो कुछ बना दिया, नहीं तो 2 बिस्किट परोस देती है। घर के सब लोगों के आगे पीछे वो नहीं घूम सकती क्योंकि उसका अपना जॉब होता है। उसके घर में जब कोई अतिथि आए तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि घर का और ऑफिस का दोनों का काम उसको संभालना होता है। जब वो ऑफिस जाती है तो ज़रूर फ़ोन करके एक बार अपने सास ससुर को पूछ लेती है कि तबीयत सही है ना, सब कुछ सही है ना। घर आते वक्त प्यार से घर वाले जो खाते हैं वो ज़रूर वो खरीद कर लाती है, पर आकर 10 प्रकार के व्यंजन वो नहीं बना पाती, भले ही 2 रोटी और अचार दे पाए पर प्यार से देती है। जब वो अपने कमरे में अकेली होती है तो उसके मन में एक ही भाव होता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, पूरी सेवा लगा दूं, मेरे घर वाले खुश रहें, मेरे सास ससुर की मन से सेवा करूं, जो भी हमारे घर में आए खुश होकर जाए, जितना मुझसे बन पाए मैं प्रेम से करूं। उसके भाव ऐसे होते हैं। दुनिया को क्या दिखता है? दुनिया को दिखता है कि देखो एक बहू सारा दिन कितना काम कर रही है, कितनी सेवा कर रही है, कितने व्यंजन बनाकर खिला रही है, पर उसकी कोई पूछ नहीं, कोई कदर नहीं, कोई उसको प्यार नहीं करता। पर ये दूसरी वाली बहू सुबह आराम से बन ठन कर ऑफिस चली जाती है, आकर रोटी और अचार परोस देती है, पर इसको सब इतना प्यार कर रहे हैं, इसकी इतनी पूछ, इसकी इतनी कदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस भाव में वाइब्रेट करते हैं, हम जिस भाव को अपने दिल में रहते हैं, रखते हैं, जिस भाव को हम सामने वाले को दर्शाते हैं, हमारे भाव ही हमारे आसपास की परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं। हमारे भाव से ही हमारे परिवार का मान सम्मान, हमारे भाव से ही हमारे परिवार का प्यार हमको मिलता है। भले ही वो बड़ी बहू कितना भी कर ले, लेकिन क्योंकि उसके भाव शुद्ध नहीं है, उसके प्रति वो प्यार लोगों को आता ही नहीं है, उसके प्रति वो सम्मान उसके परिवार वालों को आता ही नहीं है। और वो हमेशा ये सोचती रहती है, मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, फिर भी सारा प्यार उसको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। कभी अपने भाव को उसने देखा कि मैं किस भाव से काम कर रही हूँ? क्या मेरे भाव में शुद्धि है? कभी नहीं देखा। हम अपने भाव को, अपने आप को हम इतना सच्चा और इतना अच्छा समझने लगते हैं कि हम खुद ही अपने असली भाव को नहीं जानते। हम इस दिखावे में इतना खो जाते हैं
कि हम इस दिखावे को ही सच मानने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से पिस गई लेकिन मुझे वो मान सम्मान नहीं मिला। तो आज जब आपने आंख बंद करके अपने भाव को देखा तो क्या उसमें वो शुद्धि थी कि सामने वाला भले ही आपको मान दे ना दे, आपको प्यार दे ना दे, आपकी तारीफ करे ना करे, पर आप निश्चल भाव से उसकी सेवा करते हो, निश्चल भाव से उसको प्यार देते हो। क्या वो सच्चा भाव आपके अंदर था? अगर नहीं था तो आपको कभी भी वो सम्मान नहीं मिलेगा, अपने परिवार से कभी भी वो प्यार नहीं मिलेगा जिसके लिए आप तरस रहे हो, क्योंकि आप अपने झूठ में इस तरह से फंस गए हो कि अपने ही झूठ को आपने सच समझ रखा है और उसी झूठ का रोना आप रो रहे हो कि मुझे मेरी जगह नहीं मिली मेरे परिवार में, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी जगह में हो, सोसाइटी में हो। जब भी आपको लगे कि आपको वो जगह नहीं मिल रही है, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने अंदर अपने भाव को देखो। आज जो मास्टर्स हमारे क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारे मास्टर्स दिन रात क्लासेस ले रहे हैं, वो प्यार नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम में क्या कमी रही, हमको क्यों नहीं वो प्यार मिल रहा है। तो क्या उस भाव से वो क्लासेस ले रहे हैं कि मैं जो क्लास ले रही हूँ उसको लोग समझकर उनका जीवन सुधरे? क्या फिर इस भाव से ले रहे हैं कि मैं अच्छे अच्छे क्लासेस लूँ और लोग मेरी तारीफ करें और मेरी लोकप्रियता बढ़ जाए? भाव में कमी, जहाँ भाव में कमी आ जाएगी वहाँ परिस्थिति बदल जाएगी, वहाँ लोगों के विचार बदल जाएंगे। तो हमेशा हमेशा याद रखना, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी लोन हो, किसी ने अगर पैसे ले लिए हो तो याद रखना किस भाव से उसको पैसे दिए थे। उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मन था या फिर सच में उसकी सहायता करने के लिए पैसे दिए थे? आपकी भाव में कमी हो तो वो पैसे भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए 80% ऑफ द फैमिली सिचुएशंस, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे भाव से ही हम 80% अपने फैमिली के रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज अगर देवरानी जिठानी का पकड़ा है तो यही एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या हुआ, बड़ी बहू बहुत अच्छी, सबका बहुत सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है। छोटी बहू के लिए, दोनों में आपस में प्यार है, छोटी बहू के लिए उसने एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई, सारे परिवार वालों के लिए उसने गिफ्ट लेकर आए। जब छोटी बहू को उसकी साड़ी दी तो अचानक घर में कुछ काम आ गया या उसका फोन आ गया और वो चली गई, साड़ी को ठीक से देख नहीं पाई और थैंक यू भी नहीं बोला। बड़ी बहू के मन में आ गया, मैंने इसलिए इतने प्यार से इसके लिए साड़ी लाई, देखो इसने मुझे ना थैंक यू बोला, ना मुस्कुराई, ना इसकी कोई कृतज्ञता है। बड़ा इसको अपना अभिमान हो गया, मुंह फुलाकर वो अपने रूम में चली गई, जबकि छोटी बहू के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। दूसरे दिन जब किचन में जाते हैं तो बड़ी बहू का मुंह फुला हुआ है, छोटी बहू को पता ही नहीं। छोटी बहू जब बड़ी बहू से पूछ रही है, दीदी ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, वो सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, जवाब भी नहीं दे रही है। अब इसके मन में आया कि देखो कल सारा दिन इतना काम किया, इतना प्यार करती हूँ, लेकिन इसके ठैठ देखो, इसकी ऐंठ देखो, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है। इसके भी मन में गांठ पड़ गई। अब जब इसके मन में गांठ पड़ गई तो जब बड़ी बहू ने कुछ उससे कहा, कुछ काम करने, चाय बनाने, उसने भी मुंह फेर के बड़ी रूखेपन से चाय लाकर रख दी। अब बड़ी बहू के मन में ये आया, एक तो कल साड़ी के लिए थैंक यू नहीं बोला, ऊपर से चाय भी प्यार से नहीं पिला रही है, देखो कितनी ऐंठ है इसको। उसके मन की गांठ और मजबूत हो गई। जब उसके मन की गांठ और मजबूत हो गई तो उसने बात करना भी बंद कर दिया, काम खत्म होते ही अपने कमरे में चली जाती। अब छोटी बहू बोली कि देखो एक तो कल किचन में ऐंठ दिखा रही थी, ऊपर से खुद ही मुझसे बात नहीं कर रही है, और काम में इतनी व्यस्त थी कि वो साड़ी देखने का उसको फुर्सत ही नहीं हुआ, उसने रख दिया और भूल गई। ऐसे ही होता है हमारे साथ, हमारे मन में कुछ नहीं होता, बस ऐसे बात बढ़ जाती है। फिर छोटी बहू को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। जब कुछ दिन हो गए, दोनों में मन मुटाव इतना बढ़ गया, बैर हो गया, बातें बंद हो गई, एक दूसरे का साथ नहीं सुहा रहा था, इससे मुक्ति पाना था। तब एक दिन छोटी बहू का सब्र टूटा और वो रोते हुए जाकर बोली कि दीदी मेरा क्या कसूर था, तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हो, तुमने क्यों किचन में मुझसे बात नहीं की, तुम क्यों मुझसे मुंह फेर रही हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा? तो बड़ी बहू ने कहा, मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से साड़ी लाई, तुमने एक बार भी थैंक यू कहा?
मेरा भी तो मन था कि तुम मुझे गले लगाती। आपने साड़ी लाई थी, अरे मैंने तो अलमारी में रखकर भूल गई, मैं अभी जाकर देखती हूँ। जाकर अलमारी से साड़ी निकालती है और खिल जाती है उसी की फेवरेट कलर, उसी की फेवरेट प्रिंट की साड़ी, और जाकर गले लगा लेती है अपनी जेठानी को और कहती है सॉरी दीदी, मैं भूल ही गई थी, उस दिन इतना काम था, मैं इतनी सुंदर साड़ी आपने लाई है, आपको बहुत बहुत प्यार करके उसको बहुत प्यार से गले लगाती है। और बड़ी बहू अपना प्यार वापस, जो पहले का उनका प्यार था, और उसको माफ़ी मांगती है कि मैं छोटी हूँ और मैंने भी आपके साथ बुरा किया, और उसको माफ़ी मांगती है। बड़ी बहू का भी दिल पिघल जाता है, उसको भी अपनी गलती समझ में आती है, वो भी उसको माफ़ी मांगती है और दोनों गले लग जाते हैं, और जो परिवार टूटने वाला था वो संभल जाता है। और ऐसा ही होता है हमारे परिवार में, पति पत्नी के बीच में। हस्बैंड आता है तो वाइफ की तरफ देखता नहीं है, अपने काम के लिए वो बिजी रहता है। वाइफ सोचती है पता नहीं ऑफिस में इतनी अप्सराएं हैं, पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है। जबकि हस्बैंड को ये चिंता है कि मैं लोन कैसे चुकाऊं, काम कैसे करूं। फिर अपने घर की सारी बातें जब वो हस्बैंड को बताती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हस्बैंड सुनता नहीं है, उसको लोन की चिंता है, तो सोचती है कि पता नहीं उसी के ख्यालों में खोया होगा। फिर और मुंह फुलाना। किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। सब अपने अपने जीवन में अपनी अपनी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो जरा सामने वाले को देखकर समझो कि जैसी मेरी परिस्थिति है वैसे उसकी भी कोई परिस्थिति है। अगर हम एक दूसरे को ज्यादा समझने लगें, और सबसे ज्यादा आप सामने जो बोल रहे हो उसके हिसाब से आपका रिएक्शन कभी नहीं मिलेगा। आप कितना मीठा बोल दो अपने घर वालों को, आप 1000 बातें मीठी बोल दो, हजारों रुपए के आप गिफ्ट लाके दे दो, लेकिन अकेले में आपके भाव है कब छुट्टी मिले इससे, यार बहुत ही मुझे प्रॉब्लम करके लगा है लाइफ में। आपको कभी भी उससे उसका प्यार भरा रिएक्शन नहीं मिलेगा, आपको कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुछ मत करो उसके लिए, बस मन में भाव शुद्धि रखो कि तुम हमेशा खुश रहो, हमारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। आप देखना, आप चाहे कुछ ना करो, उसके मन में आपके लिए वही प्यार वही सम्मान रहेगा जिस तरह के आपके भाव थे। तो हमको आज से घर जाकर जब इस परिवेश से उस परिवेश में घुसेंगे और एक ताना आएगा कि आ गई, तब समझ जाना कि उसने ध्यान नहीं किया है, वो सारा दिन अकेली थी। मैं यहाँ आकर मजा कर रही थी, मैं सत्र सुन रही थी, मैं ध्यान कर रही थी, मैं डांस कर रही थी, मैंने लेकर आया है ये सत्र, लेकिन वो सारा दिन घर पे काम कर रही थी। उसके भाव को समझो। हो सके तो जाते वक्त घर में कुछ लेकर जाना उसके लिए, कि देखो सत्र से ये लेकर आए हूँ, तुम्हारी फेवरेट जलेबियाँ ये खाओ, और कल हो सके तो सत्र में मेरे साथ चलना और गले लगा लेना। हाँ आ तो गई, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी वहां पर। तब देखना वो ताने आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ताने आते ही हम उल्टा ताना, इतना अच्छा सत्र करके आए हूँ, मूड खराब कर दिया इसने। खत्म बात, वहीं पे खत्म। भाव, जो भाव अंदर आया वो उसको आपने एक गोले के रूप में फेंक दिया, वो गोला उसको टच करती वो और विकराल हो गई, खत्म। तो बात वही हम संभाल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारे घर की परिस्थिति हम अपने भाव से कंट्रोल करेंगे। अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा कारण नंबर 1। चाहे ऑफिस में बॉस के साथ हो, जब बॉस सोचेगा कि मैं सारे पैसे इसको कम से कम दूं और सारा काम ऐंठ लूं, तो वो एम्प्लॉय कभी ढंग से काम नहीं करेगा। और एम्प्लॉय सोचेगा तो मैं सारा काम छोड़ दूं और आराम से टाइम पास करूं, फोन पे बात करूं और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ले लूं, तो वो बॉस कभी उसकी कदर नहीं करेगा। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सारिका जी, मेरे भाव सच में एकदम सच्चे हैं, मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड को बहुत मान सम्मान देती हूँ, या फिर मैं अपनी सास की दिल से सेवा कर रही हूँ, या फिर मैं अपने बहू को बहुत खुश रखना चाहती हूँ, या फिर मेरे बच्चों के प्रति मेरा बहुत मान सम्मान लाड़ है, लेकिन फिर भी वो मुझे ना प्यार करते हैं ना सम्मान देते हैं। मेरी कहाँ कमी रही? बस इस एक रिश्ते की वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं क्या करूं? मेरे भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। तो फिर हम आते हैं कारण नंबर 2 पर, जो कि है हमारे कर्म। और ये कर्म आते हैं हमारे पिछले जन्मों से। न जाने किस जन्म में हमने क्या किया है कि ये रिश्ता आकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमें नहीं पता।
तो इसके लिए एक और एग्जांपल दूंगी। एक लेडी हमारे ही टीम की आई थी और बहुत ही वो हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी। उसका ध्यान में आने का कारण ये था कि वो चाहे जितनी अपने सास की सेवा करे, उसकी सास हमेशा उसको ताने देती रहती थी, हमेशा उल्टा सीधा सिखाती थी, हमेशा दूसरों के सामने नीचा दिखाना, दूसरों के सामने उसकी बुराई करना। वो हार चुकी थी, थक चुकी थी। उसने सोचा कि अपने प्यार से उसको बदल दो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और फिर लास्ट में हार कर उसने ध्यान का रास्ता पकड़ा। आकर जब उसने शेयर किया तब हमने उसको PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करवाया। तो उसके PLR में आया कि एक जन्म में यही जो ये बहू थी, एक बहुत अमीर सेठानी हुआ करती थी और इसके घर पे एक काम वाली थी जो कि बहुत अच्छे घर से थी, पर क्या ऐसी परिस्थिति उनके घर में आ गई थी जिसके कारण उसको घर का काम करना पड़ा। फाइनेंशियली उसके घर में ऐसी परिस्थिति आ गई थी, तो इसके यहाँ वो बर्तन मांजा करती थी और इसी का एक पुत्र था जिसको वो बहुत प्यार से रखती थी। छोटा 3-4 साल का पुत्र था। लेकिन जब ये काम करती थी, ये बहुत अच्छे घर की लेडी थी, फिनेंस की दिक्कत से ये इसके घर में काम करती थी, तो ये जो मालकिन है इसको सारा दिन उल्टा सीधा सुनाती थी, सारा दिन इसका अपमान करती थी, सारा दिन इसके काम में नुक्स निकालती रहती थी। ये बेचारी रो कर रह जाती थी, कहीं और ये जा भी नहीं पाती थी क्योंकि इसके गांव में बहुत इज्जत थी। सिर्फ फाइनेंस की दिक्कत की वजह से ये यहाँ काम कर रही थी। तो इसके मन में ये जो गांठ बनती रही, सारा दिन अपमान, सारा दिन अपमान। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये लास्ट में बीमार पड़ने लगी। इसकी मृत्यु इसी के घर में हुई। इस जन्म में इसने उस सास का जीवन लिया और जो उसकी मालकिन थी वो ये बहू थी जो हमारे ध्यान सत्र में आई थी, और पूरी उसी तरीके से उसने देखा जिस तरह से ये उसको ताने देती थी, वही सेम तरीके के ताने ये सास इस बहू को दे रही है। और क्योंकि उसके पुत्र को वो बहुत प्रेम से रखती थी, बहुत चाव से रखती थी, इस जीवन में वो ही इसका पुत्र है और इसका हस्बैंड है। तो किस तरह से इसने जैसा जैसा बुरा उसके साथ किया, वैसा वैसा बुरा उसके साथ हो रहा है। अब ये चाहे जितनी भी इसके साथ में सेवा भाव रखे, प्यार भाव रखे, इसकी सास का इसके प्रति व्यवहार नहीं बदल रहा है। अब ये सोच रही है मेरी गलती कहाँ हुई। तो किस जन्म में हम क्या गलती करके आते हैं, किसका बुरा करके आते हैं, हमें नहीं पता। तो इस जीवन में आपकी जो भी परिस्थिति है, आपके साथ जो भी बुरा कर रहा है, जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी पैसे लेकर गया है, वो 100% गांठ बांध लीजिए कि किसी ना किसी जन्म में आपने एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया होगा। उसके पैसे आपने भी ले लिए होंगे। तो समझ जाइए हिसाब चुकता हुआ, उसको भूल कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस कर्म को आपने बैलेंस कर दिया है। लेकिन जैसे कि उस देवरानी जिठानी ने आपस में माफी मांगी, अगर आप माफी मांग लेते हो सच्चे दिल से, तो वो परिस्थिति आएगी जब अगर सामने वाला आपको माफ कर देगा, तब उसका रवैया जो है आपके प्रति वो बदल जाएगा। हम उस पर आएंगे, लेकिन इसके बाद हम आते हैं कारण नंबर 3 पर। ये तो हो गया आपकी भाव की बातें, कि भाव में आप किस तरह से शुद्धि लाएंगे अपने परिवार में, अपने ऑफिस में। फिर आ गए आपके कर्म, कि किस जन्म में आपने क्या बुरा किया है किसी के साथ, आपको नहीं पता, लेकिन उसके आप अब भोग रहे हो। तो कोई भी रोग हो आपको, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, 100% ये याद रखना कि आपने किया है। कभी भी अपने आप को विक्टिम मत बनाना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये जान लेना, अच्छे से गांठ बांध लेना कि किसी जन्म में मैं इसी तरह की आत्मा रह चुकी हूँ जिसने इतना ही कष्ट सामने वाले को दिया है, और अब मेरा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। कर्म भी नहीं है, भाव भी शुद्धि है। ऐसा तीसरा कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है? और वो तीसरा कारण है हमारी सीख, हमारी लर्निंग। क्या होता है दोस्तों, जब हम इस दुनिया को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर ऊपर लोकों में जाते हैं, तो वहां हमको याद आता है
कि अरे मैंने कितना बुरा किया है लोगों के साथ में, मैंने उसके पैसे मार लिए, मैंने उसका मर्डर कर दिया, मैंने उसको ठग लिया, मैंने उसका अपमान कर दिया। लेकिन क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, सिर्फ करुणा ही करुणा होती है, हम अपने आप को जब देखते हैं, हमारे पूरी जीवन को वहाँ जाकर एक मूवी के रूप में, एक चलचित्र के रूप में, एक टीवी के में दिखाया जाता है कि हमारे पूरे जीवन में हमने क्या क्या किया है। जब हम देखते हैं कि हम इतने गलत कार्य कर रहे थे, जबकि हम इतनी शुद्ध आत्मा हैं, हम भूल जाते हैं। हम जब यहाँ जन्म लेते हैं 5 साल की उम्र तक आते आते हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम अपनी शुद्धि को भूल जाते हैं और हम खो जाते हैं इसी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग में। हम भूल जाते हैं कि हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्यार और करुणा से बने हैं। हम इसी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग में, इसी अपने परिवेश की अपब्रिंगिंग में तेरा मेरा हम ये सीख जाते हैं, अभिमान सीख जाते हैं, अपमान मान ये सब सीख जाते हैं और फिर हम अपने कर्म करने लगते हैं। जब ये शरीर छोड़कर हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बुरे कर्म हमने किए हैं, तब हम खुद ये प्रण लेते हैं। हम खुद ये प्रण लेते हैं कि अगला जीवन जब हम लेंगे, अगला जन्म जब हम लेंगे, तब हम इन सारी गलतियों का भरपाई करेंगे, हम इसको भोगेंगे और फिर हम इसी तरह से अपना लाइफ प्लान को डिज़ाइन करके आते हैं कि जितने भी कर्म हमने इस जीवन में किए हैं, अगले जीवन में वो दुख हम स्वयं भोगें, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। ये एक कारण हुआ। और दूसरा कारण हुआ, हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और आत्मा की उन्नति कब होती है? जब हम सीखते हैं, जब हम सीख लेते हैं इस जीवन से। तो इस आत्मा की उन्नति के लिए हमारे 22 सोल लेसन्स होते हैं, जो कि आपको सोनिया शोकेट की किताब में आप लिख सकते हैं। सोनिया शोकेट की किताब सोल लेसन्स, उसमें ये 22 सीख हैं, जिन सीखों को लेने के लिए, जिसको सीखने के लिए हम जन्म लेते हैं। और जब इस परिस्थिति से हम उस सीख को ले लें, तो वो परिस्थिति अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। हम जानबूझकर ऐसी परिस्थिति लेकर आते हैं जिससे कि हमको वो सीख लेने में सुविधा हो, क्योंकि जब हम उस दुनिया में रहते हैं तो वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, सिर्फ करुणा ही करुणा है। किसी ने कुछ भला बुरा कहा ही नहीं, किसी ने कुछ अपमान दिया ही नहीं, तो हम सीखेंगे कैसे? उस परिस्थिति में हम जानेंगे कैसे कि हमने सीख लिया कि नहीं? इसलिए जब हम यहाँ आते हैं, ये एक स्कूल की तरह है हमारा। ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारे स्कूल की तरह है। यहाँ हम आते हैं सीखने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आते हैं जैसे कि वो विपरीत परिस्थिति हो और उस परिस्थिति से हम सीख लें। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर फॉरगिवनेस का सीख है, तो आप ऐसी परिस्थिति लाओगे कि बिन बात लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बिन बात लोग आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, बिन बात लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी फॉरगिवनेस की सीख है, तो क्या उस परिस्थिति में आप माफ कर पा रहे हो हृदय से, कि अपने हृदय पे गांठ बांधकर बैठ गए कि मैंने तो इतना किया, मुझे इतना अपमान मिल गया, मैंने तो इतना किया, मुझे झूठा लालचन मिल गया। इस तरह से गांठ बांध रहे हो या अपनी सीख ले रहे हो, हृदय से उसको माफ कर रहे हो? जिस दिन अपनी सीख को ले लोगे, हृदय से उसको माफ कर दोगे, उस दिन वो परिस्थिति भी बदल जाएगी, वो इंसान भी बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम के पेपर अगर हम दे देते हैं और पास हो जाते हैं, तो उस क्लास में फिर से नहीं पढ़ना पड़ता ना, फिर उसकी दूसरी क्लास में हम जाते हैं। ठीक उसी तरह इस स्कूल में जब हम एक परिस्थिति को, एक विपरीत परिस्थिति को लेकर आते हैं और उसकी जो सीख है वो ले लेते हैं, तो वो परिस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है। तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जहां आपको लगता है कि मेरी कोई सीख है, उस सीख को जानने की कोशिश करो, उस किताब को पढ़ो। अगर उस सीख को आपने ले लिया, तो वो परिस्थिति अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी, वो सामने वाला अपने आप ही बदल जाएगा, वो झूठे लालचन अपने आप ही देना बंद कर देगा, क्योंकि उस परिस्थिति की सीख को आपने गांठ बांध लिया है। ये कर्म क्या होते हैं? ये कर्म एक साधन भी होते हैं जिससे हम जो भी सीख लेकर आते हैं उसको हम भोग सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्यार देना, निश्चल प्यार देना हमारी सीख है, तो जानबूझकर हम ऐसा परिवार लेकर आएंगे जहाँ ना माँ बाप ने हमको कभी प्यार दिया, ना जीवन साथी से प्यार मिला, ना बच्चों से प्यार मिल रहा है, ना सोसाइटी में प्यार मिला। क्या उस स्थिति में भी हम उनको उतना ही प्यार दे पा रहे हैं?
या विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हैं कि मेरे साथ बचपन से बुरा हुआ, मेरे को कोई भी नहीं समझा, मुझे किसी ने भी प्यार नहीं दिया। क्या हम विक्टिम मेंटालिटी में हैं या फिर इस कर्म को लेकर आए हैं, इस कर्म को भी भोग रहे हैं और इस परिस्थिति से ये सीख भी ले रहे हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद क्या हम वो निश्चल प्यार दे पा रहे हैं अपने परिवार वालों को। तो ये दो तरह की हमारी सीख होती है। एक तो हम कर्म को साधन बनाकर लाते हैं, हम खुद चुन कर आते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ये बुरा किया था, तो इस जन्म में ये बुरा मैं अपने ऊपर मैं भोगूंगी, मैं लेकर आऊंगी। और ये दूसरी होती है परिस्थिति जहां हम खुद ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थिति को चुन कर लाते हैं, जैसे कि उस परिस्थिति में जो हमको सीख लेनी है वो सीख लेकर हम यहाँ से जाएं। तो मैं समराइज करती हूँ, ये 3 तरह के परिस्थितियों के हमारे कारण होते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ हमको झूठ नहीं बोलना है, यहाँ हमको कोई जज नहीं कर रहा है। हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं। हम खुद से झूठ बहुत बोल दिए, अब हम खुद का सामना करेंगे, खुद की बुराइयों का सामना करेंगे, खुद का जो डार्क साइड है उसका सामना करेंगे। बहुत अच्छे बन गए, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब तक इस बात को हम दबा के रखेंगे कि मेरे अंदर भी बुराई है, मेरे भाव में भी कमी है, मेरे अंदर भी अहंकार है, मुझसे अच्छा वो कर रही है तो मेरे अंदर जलन आया है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ आएगा, मैं इंसान हूँ। अपनी इंसानियत को एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे उसको बदल नहीं पाएंगे, और जब तक बदल नहीं पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यही गोल 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 घूम के एक दिन शरीर त्याग देंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर इसी दलदल में खुद को हम ले आएंगे। तो सबसे पहले ये हमको जानना है, ये हमको एक्सेप्ट करना है कि मैं इंसान हूँ, है मेरे अंदर ये खामियां, मैं खुद को जानने के लिए आई हूँ। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं। इसी वक्त मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कराऊंगी, हम अपने भावों को शुद्ध करेंगे और देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हमारे भाव बदलेंगे, वो सास खुद प्लेट पर पकड़ के परोस के लाएगी, बेटा खाना खा ले। वो बहू खुद पैर दबाएगी कि माँ आपके पैर दुख रहे होंगे। वो जीवन साथी खुद एक गुलाब का फूल लेकर आएगा ऑफिस से आते वक्त। खुशी होगी? तो अपने जीवन साथी के लिए एक जोरदार तालियां दे दो ना यार। वो पत्नी खुद प्यार से खाना बनाएगी, और जब आप ऑफिस से आओगे तो मुंह नहीं फुलाएगी, प्यार से खाना खिलाएगी और ये समझेगी कि हाँ आपके जीवन में भी टेंशन है। वो बच्चे खुद आपके लिए सरप्राइज इवेंट प्लान करेंगे आपकी बर्थडे पर कि माँ बाप ने इतना किया है, आज हम भी उनको वापस करें। मन से करेंगे, आदर से करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, दिखाने के लिए नहीं। और सोचो दोस्तों, अगर हमारा परिवेश इतना खूबसूरत हो जाए जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, तो हम जीवन में कितना आगे बढ़ जाएं। अपना पूरा समय जो हम ये सोचने में गुजार देते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अगले बार तो मैं उसकी बता दूंगी, उसकी बचाने वाली हूँ, इसमें हमारा 80% समय निकल जाता है। तो हम कब ध्यान करें, कब किताब पढ़ें, कब साधन सांगत्य करें और कब हम सेवा करें। तो जब 80% टाइम हमारा सेव हो जाएगा, हमारे परिवेश में शांति आ जाएगी, हमारे परिवेश में हमारे भाव की वजह से सुख आ जाएगा, तो ये जो 80% टाइम है हम ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे। हमारा दिमाग जो ये सब सोचने में व्यस्त है, हम सोच पाएंगे कि किस तरह से नए तरीके से लोगों की सेवा की जाए, किस तरह से नए किताबें पढ़ी जाए, किस तरह से ये जो ज्ञान हमको मिला है हम दूसरों के साथ बांटें। तो जब हम इस भाव के साथ शुद्धि करेंगे तो हो सकता है सामने वाले को तुरंत ना बदले। आप आज सोच लिए कि आज सारिका जी ने भाव के बारे में बोल दिया, भाव की शुद्धि कर ली, घर गए, मन से बहुत प्रेम से गए और भाव से उसको कह दिया जलेबियाँ मैंने ले आई, लेकिन उसने कहा क्या हुआ जलेबियाँ लाई तो मैं सारा दिन खाना बना रही हूँ यहाँ पर। बड़ा आ गए ध्यान के सत्र से जलेबियाँ लेकर। उस वक्त टूटना मत दोस्तों, एक दिन में नहीं बदलेगा। पता नहीं कितने वर्षों से ये गलत भाव रखे हैं, तो एक बार सोचोगे कि वो भाव मैंने चेंज कर दिया और वो प्यार से जलेबियाँ खा के आपका स्वागत करे, हो सकता है ऐसा ना हो। पेशेंस रखिएगा, रोज ध्यान करिएगा। जब ध्यान करेंगे तो अपने आप को शुद्ध रखने की ताकत मिलेगी।
हम क्यों अशुद्ध होते हैं? क्योंकि हम में ऊर्जा की कमी होती है। कल बताया था ना एनर्जी के सत्र में, जब ऊर्जा कम होती है हम शुद्धि को पर्याप्त मात्रा में मेंटेन नहीं कर पाते और हम अशुद्ध हो जाते हैं। और जैसे ही हम अशुद्ध हो जाते हैं हमारा परिवेश उसी हिसाब से रिएक्शन देता है। हमारा परिवेश वैसा रिएक्शन देता है तो हम खुद को तो बहुत अच्छा, सती सावित्री और सामने वाला ही सबसे बुरा है, उसने ही सारा किया है जो किया है, और अपने ही भाव को भूलकर हम 24 घंटे उसके बारे में सोचने लगते हैं। ये हो गया हमारा भाव का। सेकंड क्या कारण बताया था? कर्म। तो हमको ये नहीं पता कि हमने क्या किया है कि इस जीवन में हमें फाइनेंस की दिक्कत हो रही है, किसका पैसा लूट लिया है पिछले जन्मों में, कि इस जन्म में हमने खुद चुना है कि हम गरीबी में रहेंगे, हमको नहीं पता। और एक बात याद रखना दोस्तों, यूनिवर्स में न्याय है। आपके साथ कुछ हो रहा है वो न्याय के अनुसार हो रहा है। हम भले ही किसी को माफ कर दें, यूनिवर्स नहीं बोलता। आपने अगर किया है तो आपको भोगना पड़ेगा। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपने किया है, उसका निवारण कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, अभी हम करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये जो शॉल है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखने की क्या मेरे अंदर ताकत है, हाँ या नहीं? बस मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखना चाहती हूँ, क्या वो ताकत है मेरे अंदर? यस यस, ठीक है। मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख रही हूँ, मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्या मुझे ये शॉल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखने की ताकत है? पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। किसके हाथ में है ये पैरालिसिस का अटैक? क्या मेरे हाथ में है? अटैक क्यों आया? क्या मेरी गलती है? कर्म, वो कर्म जो मैंने देखा नहीं इस जीवन में। मैं बहुत अच्छी हूँ, सबका अच्छा कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैंने किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर क्यों मुझे पैरालिसिस का अटैक आया? आप देखते होंगे किसी को कैंसर है, आप देखते होंगे सारा जीवन उसने धर्म का काम किया है, उसके बच्चे नहीं हैं, सारा जीवन उसने सेवा की है, उसको कैंसर आ गया, उसके हाथ में नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये पैरालिसिस का अटैक इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्स में न्याय है। भले ही हम किसी को माफ कर दें, ये यूनिवर्स आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपके हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स के न्याय के हिसाब से हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया है कि आपकी जो परिस्थिति है उसमें आपके कर्म हैं। तो यहाँ से जाने के बाद घर में वो तो मुंह फुलाकर बैठे हैं, आप जाने के बाद बोलोगे अरे यार मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में जो भी है गलती मेरी है। वो बोलेगा आई बड़ी सत्र से, अचानक से सुबह तो झगड़ा करके गई थी, शाम को आके बोल रही है सारी मेरी गलती है, बहुत नौटंकी हो गया इसके, उसको नहीं समझ में आएगा। तो माफी हमको इस तरह से नहीं मांगना है। माफी हमको कैसे मांगना है? हमने जब ये काम किया था उसके साथ, हमने जब ये दुख दिया था उसको, तब हम किस स्थिति में थे? हमारी आत्मा थी उस वक्त ये शरीर नहीं था, ये वस्त्र नहीं था। उस वक्त जिस जन्म में हमने उसको दुख दिया था, जिसका कि वो आज हमारे साथ हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, हमको उस स्थिति में जाकर उसको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उस समय आत्मा की स्थिति में थी, आत्मा वही है। हम भी उस वक्त आत्मा की स्थिति में थे, आत्मा वही है। तब क्या करेंगे? हमारी आत्मा जो है हमारी पूर्ण आत्मा के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अभी आप जो करने वाले हैं ये बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपनी पूर्ण आत्मा को इनवाइट करेंगे, अपनी हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे, अपने ही ध्यान में, सबको ध्यान में अपनी सांसों पर आ जाइए, आंख बंद करके। आत्मा के स्तर पर हम किस तरह से माफी मांग सकते हैं?